अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मैं वेलकम करता हूँ हमारे एमएस एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। हमारे एक्सेल का कोर्स जो है आज उसकी सेकंड लास्ट क्लास है। और आज हम कुछ चीजें पढ़ेंगे एक्सेल के बारे में, कुछ अहम ट्रिक्स पढ़ेंगे जो कि आपको एक्सेल में और इनहेंस कर सकती हैं आपकी एक्सेल की स्किल्स को, और आपको एक्सेल में बहुत सारा फायदा दे सकती हैं। तो आपको इंशाल्लाह ये ट्रिक्स सारी पसंद आएंगी। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता चलूं कि इस कोर्स के बाद हम फ्री में आपको वेब डेवलपमेंट कोर्स करवाएंगे, जिसमें आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा, आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, बहुत कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो कोर्स भी पूरा यहाँ पे यूट्यूब पे ही होगा वेब डेवलपमेंट का, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं एक्सेल के कोर्स के बाद। जल्दी एक हफ्ते के ब्रेक के बाद वो शुरू हो जाएगा। बाकी उसके अलावा हम पेड कोर्सेज भी अब स्टार्ट कर रहे हैं। 21 जो नवंबर है सबसे फाइवर और अपवर्क का पेड कोर्स शुरू हो रहा है, फाइवर 2.0 और अपवर्क कोर्स आ रहा है। और अभी 14 से हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, ये कोर्सेज हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। हम आते हैं अपने एक्सेल की तरफ। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। आज हम टॉप 10 ट्रिक्स पढ़ेंगे एक्सेल की, जो मैंने आपको मतलब आपके लिए कुछ चीजें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो निकाल के रखी हैं कि आप कहीं डेटा एंट्री का काम करें तो आपको ये चीजें हेल्प करें, आप क्विकली अपने काम को कर सकें। वैसे तो मैंने आपको सारे टूल्स पढ़ा दिए हैं एक्सेल के, पर अभी भी कुछ ट्रिक्स बताना जरूरी है। सबसे पहले आपको मैं देखें बता दूं, पहली ट्रिक है कॉपी। कॉपी क्या करती है, आप देखें, अगर आपको मैं कहूँ डेटा मुझे कॉपी करके कहीं पेस्ट करना है शीट में, तो आप सिंपल सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल सी करेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर जाके कंट्रोल वी करेंगे। ये तरीका है। पर आपको एक और तरीका मैं सिखाता हूँ जिससे आप इजीली डेटा को कॉपी कर सकते हैं शॉर्टकट में। आप सिर्फ उसको सिलेक्ट करें डेटा को, और कंट्रोल को दबा के यहाँ से देखें प्लस, कंट्रोल दबाता हूँ तो प्लस बन जाता है सिलेक्शन पे। देखें कंट्रोल दबा के इसको आप जहां भी छोड़ेंगे, देखें कहीं भी रखना चाहूं मैं, डेटा वहां पेस्ट हो गई। इसकी एक और मुझे कॉपी लेनी हो, मैं इसको ड्रैग करके आप छोड़ता हूँ, ये कॉपी हो गई। मतलब कंट्रोल की हेल्प से आप किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट इसको ड्रैग करना है। हाँ, कहीं बहुत ही दूर लेके जाना है तो फिर कंट्रोल सी सही है, पर मतलब शॉर्टकट में पास में पेस्ट करना है तो कंट्रोल यहाँ से पेस्ट को खींचेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी तरीका था जिससे आप इन डेटा को ऐसे यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर वापस कंट्रोल वेट कर रहा हूँ। उसके बाद एक क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड बेसिकली ये कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं डेटा पेस्ट करना है इन 3 मंथ का, ठीक है, या बल्कि मैं कहूँ मुझे जनवरी का डेटा पेस्ट करना है, कॉपी किया। उसके बाद मैं अप्रैल का पेस्ट करना चाहता हूँ, फिर अगस्त का, फिर दिसंबर का। तो एक एक कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी शीट में करना हो तो फिर तो और मसला, नई शीट में करना हो तो फिर आपको बार बार कॉपी करके उधर जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये मतलब बहुत सारे मसले आपके साथ होते हैं डेटा एंट्री करते टाइम। तो हमेशा कुछ नहीं करना चाहते तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास होम में क्लिपबोर्ड के नीचे ये एक एरो का बटन शो होता है, इस पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारी आपने जो डेटा कॉपी की हुई है शो हो जाती है। मैं क्लियर ऑल करता हूँ पहले। और इस क्लिपबोर्ड को आप बाहर निकालना चाहें तो बाहर भी निकाल सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं जहां आप रखना चाहें। मैं सबसे पहले मैं चाहता हूँ जनवरी की डेटा मुझे चाहिए, तो मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ मुझे मार्च की डेटा चाहिए, उसके बाद मुझे जुलाई की चाहिए, फिर अक्टूबर की, और फिर दिसंबर की। मैंने सारी डेटा कॉपी की बारी बारी। शीट 2 में आऊंगा जहां मैंने डेटा पेस्ट करनी है, जस्ट वहां पे आके और जो जो मैं डेटा पेस्ट करनी थी जनवरी, मार्च, मैं डबल क्लिक करता जाऊंगा। अगर आप इस तरीके से करना चाहें डबल क्लिक करके तो भी कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट भी है, आप जस्ट पेस्ट ऑल कर दें तो यहाँ से पूरी की पूरी डेटा पेस्ट हो जाएगी। देखिए, तो आप इजीली पूरी डेटा यहाँ पे ला सकते हैं। इस तरीके से आपको एक एक कॉपी करके इधर आने की फिर उधर जाने की जरूरत नहीं है। क्लिपबोर्ड की हेल्प से यह काम आप आसानी से कर सकते हैं। ये हमारी दूसरी ट्रिक थी क्लिपबोर्ड। उसके बाद आती है सिलेक्शन। सिलेक्शन बेसिकली आप देखें, आपको फॉर एग्जांपल कोई सिलेक्शन करनी है, यहाँ से लेके नीचे काफी बड़ी सिलेक्शन करनी है, उसको हाईलाइट करना है बेसिकली सिलेक्शन को करके। तो आपको आइडिया नहीं कितना नीचे जाना है, आप काफी टाइम लगेगा। नीचे जाएंगे, ढूंढेंगे कौन सा सेल नंबर कहा था सर, हमारे ऑफिस में सर हैं, बॉस है हमारे, उन्होंने कौन सा नंबर हाईलाइट करने का कहा था। फिर आप सेल नंबर मैच करेंगे, फिर रो नंबर मैच करेंगे, मतलब बहुत झंझट वाला काम है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल चाहता हूँ कि मेरी जो डेटा है ये C19 सेल से शुरू हो, और आगे हम डिसाइड करते हैं कहाँ पे एंड हो। मैं कहता हूँ H40 पे एंड हो, ठीक है। तो मैं वैसे तो सिलेक्ट करूंगा यहाँ से H तक,
देखूंगा, फिर नीचे आऊंगा, फिर रोज गिनूंगा। इससे अच्छा है मैं सिंपल इधर क्लिक करूं, ठीक है। और आप यहाँ पर कंट्रोल जी दबाएं, कंट्रोल जी दबाएं, या फिर इधर आके गो टू पे भी क्लिक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल जी दबाएंगे तो खुल जाएगा। अब आपने रेफरेंस में क्या करना है, सिर्फ आपका जो डेस्टिनेशन सेल है वो लिखना है। आपका सेल क्या है, H40 फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके बॉस ने आपको कहा है जहां से शुरू करना चाहते हैं वहां पे क्लिक रखिएगा, और जहां पे जाना है वो लिखिएगा इधर रेफरेंस में। मैं कहता हूँ H40 पर मुझे जाना है। और ओके करने से पहले ऐसे ओके नहीं कीजिएगा, ऐसे ओके नहीं होगा, आपकी सिलेक्शन नहीं बनेगी, वहां चले जाएंगे पर सिलेक्शन नहीं बनेगी। सिलेक्शन बनाने के लिए शिफ्ट को दबा के रखिएगा, फिर ओके कीजिएगा। शिफ्ट को दबा के रखिए, फिर ओके कर दीजिए, तो देखिए पूरी सिलेक्शन बन गई, ठीक है। ऐसे आप इजीली सिलेक्शन कर सकते हैं इसकी हेल्प से। उसके बाद होता है लार्ज का फंक्शन, लार्ज फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बहुत ही अहम फॉर्मूला है एक्सेल में। आपको जब खास करके किसी इदारे में आप काम कर रहे हो तो पोजीशंस अनाउंस करने में आपको हेल्प करता है। किसने ज्यादा सेल की है, सबसे ज्यादा, अगर हमारे 500 एम्प्लॉयज हैं तो सबसे ज्यादा सेल कौन से एम्प्लॉय ने की है, सबका रिकॉर्ड लिखा तो हुआ है, पर अब ढूंढना पड़ेगा कि किसने जाके इतनी बड़ी सेल की है। अगर हम मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक ही बड़ी वैल्यू मिलेगी, सबसे फर्स्ट सेकंड या थर्ड नहीं मिलेगी। इसमें यह हो सकता है आप फर्स्ट पोजीशन में लार्ज का फॉर्मूला लगाएं, आपकी जो डेटा है वो सिलेक्ट करें, मैं ऑप्टेंड मार्क्स यहाँ पे स्टूडेंट्स की सिलेक्ट कर रहा हूँ, और कोमा देंगे। कोमा के बाद आपको अगर फर्स्ट सबसे ऊपर जो बड़ी वैल्यू है, पहली वैल्यू सबसे बड़ी, वो लिखनी है तो फर्स्ट 1 लिख दें यहाँ पर, और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दें। तो सबसे बड़ी वैल्यू मतलब 363 मार्क्स हैं आबिद के, ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड निकालनी है, तो हम सेकंड पोजीशन में क्या करेंगे, मैं इस फॉर्मूले को जो अगेन टाइप कर लेता हूँ, ड्रैग नहीं करता, मैं आपको इजी से समझाता हूँ। अगेन टाइप किया, सेम रेंज सिलेक्ट की, कोमा दिया, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा 2 लिखने के बाद ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ पर अच्छा मैंने एक गलती की है, मुझे पूरी टेबल सिलेक्ट नहीं करनी थी, बल्कि यहाँ पर ये मैंने मिस्टेक कर दी है, 1 मिनट, मुझे सिर्फ ऑप्टेंड मार्क्स सिलेक्ट करने थे, और मैंने यहाँ पर 2 लिखना है, 2 लिखूंगा, एंटर कर लूंगा। तो देखें उसके बाद 335 335 मार्क्स सेकंड पोजीशन वाले के हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड पोजीशन निकालना चाहें तो सेम तरीके से लार्ज का फॉर्मूला सिलेक्शन करेंगे, और उसके बाद कोमा, और हम यहाँ पर इजीली 3 लिखेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये तीसरी पोजीशन भी हमें मिल गई। तो इस तरीके से आप लार्ज के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला, इतना कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। तो ये थी हमारी चौथी ट्रिक। अब पांचवी ट्रिक है हमारी चार्ट की। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो मुझे इस डेटा का चार्ट व्यू देखना है कि चार्ट में डेटा कैसी लगेगी, तो सिंपली आप F11 दबा दें। इसको सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में से F11 को दबा दें, तो आपके सामने एक चार्ट व्यू खुल जाएगा आपकी डेटा का, और आप उसको इजीली देख पाएंगे कि आपकी डेटा कैसी दिखती है चार्ट व्यू में। तो ये आपका F11 देख लें आप, F11 की हेल्प से आपने खोला इसको, और ये पूरी डेटा हमारी F11 की हेल्प से आ चुकी है। मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूँ। ये कि इस तरीके से आप चार्ट व्यू देख सकते हैं, अलग शीट बन जाएगी आपकी चार्ट की, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद डेटा F5। सो देखें आप जो डेटा F5 है, बेसिकली इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। हम डेटा में वापस आते हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमने गो टू स्पेशल को बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम किसी कंपनी में हैं, हमारे जो बॉस है उन्होंने हमें कहा है कि आपको एक बड़ी डेटा दी है, और कहा है कि जिन सेल्स में फॉर्मूलाज लगे हुए हैं वो हमें हाईलाइट करके दे दो। हमें हाईलाइटेड चाहिए कि इन फॉर्मूलाज हैं, ताकि हम देख सके कि कहीं पे ऐसा तो नहीं होगा किसी ने फॉर्मूला लगाया नहीं है, उस एम्प्लॉय ने जस्ट ऐसे ही लिख दिया है वैल्यू को, और फॉर्मूला नहीं है। तो बड़ी डेटा में ऐसे हर सेल को चेक करना बहुत टाइम लेगा। तो आप इजीली ये कर सकते हैं कि सिंपली आप यहाँ तो F5 दबाएं, ठीक है, ये आपका खुल जाएगा गो टू, और स्पेशल पे क्लिक करें, और यहाँ से आपको मैंने पढ़ाया हुआ पूरा गो टू स्पेशल, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाके देख लें, इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सो यहाँ पर हम फॉर्मूलाज पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखें ये हमारे फॉर्मूलाज वाले सेल जो थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं। इनको हाईलाइट करने के लिए मैं कलर जो है रेड कर देता हूँ, देखें ये हाईलाइट हो गए। अब जिन जिन सेल्स में फॉर्मूलाज थे वो हाईलाइट हो चुके हैं इजीली, तो इसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सेल्स में रहता है हमारा फॉर्मूला वगैरह। सो ये थी हमारी ट्रिक। और उसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पर आता है नोट्स, कंट्रोल शिफ्ट A।
अब देखें, आपको फॉर एग्जांपल आप एक्सेल पढ़ाते हो कहीं पे, या आप एक्सेल को स्टडी कर रहे हो, एक्सेल के नोट्स बना रहे हो, एक्सेल की क्लासेस बना रहे हो, कुछ भी XYZ, आपको एक्सेल के फॉर्मूला जो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल वी लुकअप। तो देखें वी लुकअप के नीचे क्या लिखा हुआ है, लुकअप वैल्यू टेबल अरे कॉलम इंडेक्स नंबर रेंज लुकअप। ये आप कहीं बताना चाहते हो, कोई पेपर बना रहे हो एक्सेल का, कुछ भी कर रहे हो, तो आप ये फॉर्मूला वहां पे लिखना चाहते हो कि ये फॉर्मूला लुकअप का ऐसे होता है। तो अब आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि पहले ये मांगता है, फिर ये मांगता है, फिर ये मांगता है। तो आपको पूरे फंक्शन लिखने पड़ेंगे। इससे अच्छा है आप एक बार आपको अगर फॉर्मूला चाहिए ना, इक्वल वी लुकअप, और इसकी ब्रैकेट खोलने के बाद आप शॉर्टकट दबाएं कंट्रोल शिफ्ट ए। कंट्रोल शिफ्ट ए आप जैसे ही दबाएंगे, आपके सामने देखें पूरी की पूरी डेटा निकल के आ गई। जितनी भी डेटा थी उस फॉर्मूले के अंदर, कि पहले वैल्यू देखनी है, फिर टेबल अरे देखनी है, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, ये सब लिख के इधर आ चुका है। आप इसको अपने हिसाब से यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नोट्स में कहीं भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं जहां आप नोट्स बना रहे हो। उसके बाद है फाइंड एंड रिप्लेस। ये बेहतरीन चीज है फाइंड एंड रिप्लेस, मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैंने आपको फाइंड एंड रिप्लेस पढ़ाया था, पर इसमें एक ट्रिक है। सो ट्रिक क्या है, अब देखिए मैं चाहता हूँ जो फर्स्ट नेम है इसमें भी सेम नेम लिखे हुए हैं और लास्ट नेम में भी सेम लिखे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ जो पहला नाम है ये मिट जाए इधर, बल्कि दूसरा नाम जो है फर्स्ट नेम में मिट जाए और लास्ट नेम में पहला नाम मिट जाए। और ये काम हमें बिना फॉर्मूले के करना है, फॉर्मूला यूज नहीं करना। तो आप कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीका है। पहले इन नामों को सिलेक्ट कर लें। नामों को सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएं गो टू स्पेशल में, गो टू स्पेशल नहीं, रिप्लेस में। रिप्लेस में आने के बाद आपने यहाँ पर फाइंड व्हाट में क्लिक करना है, और आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लास्ट नेम रिमूव करना है। तो पहले स्पेस दें, स्पेस देने के बाद स्टार लगा दें, शिफ्ट और 8 को दबाएंगे तो स्टार आ जाएगा, और इसको कर दें रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल जैसे आप करेंगे, देखें लास्ट नेम सबका रिमूव हो चुका है, सबका लास्ट नेम खत्म हो चुका है। अब हमें सेम तरीके से इधर फर्स्ट नेम खत्म करना है, तो फर्स्ट नेम खत्म करने के लिए आप सेम तरीके से फाइंड या रिप्लेस पे क्लिक कर दें। उसके बाद फाइंड वर्ड पे आप क्लिक करेंगे, और इधर आप स्टार बाद में नहीं देंगे, इधर आप सबसे पहले स्टार देंगे, फिर स्पेस देंगे। फिर जब आप स्पेस देंगे और इसको रिप्लेस ऑल करेंगे, तो ये आपका पहला नाम हटा देगा। तो ये आपका, आपने जब भी आपने कोई बड़ी पहली वैल्यूज हटानी हो तो आप स्टार पहले लगाएंगे, अगर पीछे वाली वैल्यू हटानी है तो स्टार बाद में लगाएंगे। तो ये एक बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है फाइंड में यूज करने की, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है एक्सेल की। ये मोस्टली लोगों को नहीं पता, चाहे वो एक्सेल यूज भी कर रहे हैं सालों से, पर उनको ये ट्रिक नहीं पता। तो ये ट्रिक थी, देखें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे सामने आ चुके हैं, जो कि बहुत ही अहम ट्रिक है। ये आपको बहुत काम आएगी जब आप डेटा एंट्री का काम करेंगे तो। सो ये थी हमारी एक और बहुत बड़ी ट्रिक। और उसके बाद है काउंट ब्लैंक। तो ये एक इजी ट्रिक है, कोई इतनी बड़ी ट्रिक नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं इधर सेल में कुछ जो बॉक्सेस है ब्लैंक कर देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड नहीं आया होता, वो खाली होते हैं बॉक्सेस। तो हमें देख रहे हैं कितने एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड नहीं आया हमारे पास। तो हमें सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ब्लैंक, काउंट ब्लैंक। और मैं इनको सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो बता रहे 3 एम्प्लॉयज के जो सेल है वो ब्लैंक है, तो मतलब 3 एम्प्लॉयज का डेटा नहीं आया। इस तरीके से इस फॉर्मूले की हेल्प से, काउंट ब्लैंक फॉर्मूले की हेल्प से आप ब्लैंक सेल, जो खाली सेल होंगे, उनको काउंट कर सकते हैं डेटा में कि कितने ब्लैंक सेल अवेलेबल हैं। उसके बाद है रेंट बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई जल्दी का काम करना है और मुझे यहाँ पर मार्क्स देने हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के नाम है, या मैं इस तरफ आ जाता हूँ और मैंने इधर मार्क्स लिख दिया, और मुझे इन सबको मार्क्स देने हैं, पर जल्दी में देने हैं, मेरे पास फिलहाल टाइम नहीं है, या मुझे इनकी सेल लिखनी है, कुछ भी करना है, XYZ कोई डिजिट चाहिए मुझे। तो आप सिंपल तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं जल्दी के काम के लिए, इमरजेंसी नंबरिंग के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। इक्वल रेंट बिटवीन, रेंट बिटवीन आप बॉटम और टॉप, ठीक है, मतलब वैल्यू कहाँ से शुरू हो, जो नंबर अब ये क्या करेगा, आपको फेक नंबर्स बना के देगा सब सेल्स में। पर ये पूछ रहा है नंबर्स किस वैल्यूज के बीच में हो, 50 और 100 के बीच में हो, या 0 और 50 के बीच में हो, या 150 और 200 के बीच में हो, मतलब आप जो वैल्यू बताएंगे उसके बीच में से नंबर पिक करेगा, रैंडम नंबर। रेंड मतलब रैंडम। तो मैं कहता हूँ 60 से लेके 90 के बीच में तुम्हें नंबर देने, इससे नीचे या ऊपर नहीं जाना। तो मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। अब देखें 64, मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो कहीं भी ये ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। देखें ये बिल्कुल उसी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चला है।
सबको मार्क्स दे दिए इसने। अब इस तरीके से हमने इस डेटा को समराइज कर लिया बहुत ही क्विकली इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब फॉर एग्जांपल आप इस पे डबल क्लिक करते हैं तो उसमें अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है। आप चाहते हैं ये मसला होगा, हमें फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमें वैल्यूज चाहिए, तो आप सिंपल तरीके से पेस्ट स्पेशल का यूज करें, कंट्रोल सी दबाएं, इधर आप क्लिक करके कंट्रोल अल्टर वी दबाएं, वैल्यूज पे क्लिक कर दें, ओके कर दें, तो ये फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, आपके पास वैल्यूज बन के आ चुका है। अब इसको आप सिंपल तरीके से क्या करेंगे, सिलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स और इसके ऊपर पेस्ट कर दें, तो ये अब क्या होके आ गया, ये आपके पास सिंपल तरीके से ये वैल्यूज बन के आ चुकी हैं, इनका फॉर्मूला नहीं है, ये आपके पास डिजिट्स बन के आ चुके हैं। तो इससे तो आपको काफी टाइम लगता है कि वो मार्क्स वगैरह लिखने में जो रियल लगे, आप डबल फिगर मार्क्स नहीं लिख सकते हर जगह पे, तो इस तरीके से आसानी से आपने मार्क्स भी दे दिए। तो ये थी आज हमारी 10 ट्रिक्स एक्सेल की जो कि बहुत ही यूज होती हैं एक्सेल में, खास करके डेटा एंट्री के काम में। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा इस क्लास को और आपने इस क्लास को समझा भी होगा, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में गाइड करूंगा, तो कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करने की पूरी ट्राई करूंगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आपको हमारे किसी भी पेड कोर्स में एनरोल होना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहां पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, तो इंशाल्लाह आप सबसे कल हमारे कोर्स की लास्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।